अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। तो आप सब लोग पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब कायनात की मेहरबानी से आज हम शुरू करेंगे मुरक्कब इजाफ़ी में ज़मायर को देखेंगे। मुरक्कब इजाफ़ी में जब ज़मायर लगाएं, मुरक्कब इजाफ़ी का सारा चैप्टर अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। हम इतनी क्लासेस हमारी हुई अभी तक, तो इसमें देखिए, इससे पहले वाली अगर आप लोग क्लासेस नहीं देखे तो ज़रूर देखें ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। चलें जी, मुरक्कब इजाफ़ी में जो ज़मायर हैं वो कहाँ पर लगेंगे। अभी तक हम जो चेंजेस ला रहे थे मुरक्कब इजाफ़ी में, अभी तक हम चेंजेस कहाँ ला रहे थे, मुज़ाफ पर ला रहे थे। लेकिन अब ये चूंकि ज़मायर है, ज़मायर क्या करते हैं, उसके मुज़ाफ इलैह को चेंज करते हैं। ठीक है, मुज़ाफ इलैह को चेंज करते हैं, उसके ऊपर असर करते हैं। तो देखिए अभी मिसाल के तौर पर हामिद की किताब, तो क्या बन गया, इसकी अगर हम अरबिक ले लें हामिदुन और किताबुन, इसको जब हम सेकंड वाले को फर्स्ट पर ला लें और फर्स्ट वाले को सेकंड पर ला लें तो बन गया किताबुन से अगर मुज़ाफ है, मुज़ाफ का क़ायदा क्या है हमारा, अलिफ और लाम नहीं आता और हल्का होता है, यानी दो ज़बर नहीं आते, तनवीन नहीं आती बल्कि एक होता है। तो फिर क्या हो गया, किताबुन से बन गया किताबू, और हामिदुन से मुज़ाफ इलैह क्या होता है, हालत जर में होता है, तो फिर ये क्या होगा, हामिदिन हो गया। ठीक है, किताबु हामिदिन मुरक्कब इजाफी बन गया। अब हम इसको ज़मायर इस्तेमाल करते हैं। ज़मायर आप सबको याद है ना, रफ़ा वाले ज़मायर क्या थे, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना और नहनु, ये थे हमारे रफ़ा वाले ज़मायर। और जर वाले ज़मायर आप लोगों को याद है, वो भी हम पढ़ चुके। ठीक है, क्या थे, हु हुमा हुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमा कुम, की कुमा कुन्ना, या और ना। जैसे हम अस्सलामु अलैकुम, हम मिसाल के तौर पर इसको काल, ये सारे चीज़ों को हमने सारे इस्तेमाल करके बहुत ही तफसील से हमने ज़मायर पढ़ लिए, जर वाले ज़मायर पढ़ लिए, है ना। तो फिर अब हम क्या करेंगे, इनको मुरक्कब इजाफी में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए कैसे होगा, उसकी किताब, तो उसकी यानी मुज़क्कर है। ठीक है, मुज़क्कर है और वाहिद है, तो फिर ये क्या करेंगे, हम मुज़क्कर वाहिद की ज़मीर लाएंगे। तो देखिए हो थी, हो और फिर किताबू किताब का बन गया किताबुन। तो फिर जब हम इसको मुज़ाफ में लाएंगे तो किताबुन की तनवीन हट जाएगी, सिंगल हरकत में आ जाएगा और अलिफ और लाम नहीं होगा। तो फिर क्या बन गया, किताबू, किताबुन से किताबू बन गया, और हु यहाँ आ गया मुज़ाफ इलैह पर, तो क्या बन गया, किताबुहु। इसी तरह तुम्हारी किताब, तो देखिए यहाँ पर तुम्हारी अगर मुज़क्कर वाहिद को लेंगे तो यहाँ देखिए का है, का तुम्हारी के बजाय हम लेंगे का, और किताबु, किताब का बन गया किताबुन। तो क्या बन गया, किताबुन अगर हम मुज़ाफ में ले लें तो ये इसकी तनवीन हट जाएगी, तो फिर क्या बन गया, किताबु, और ये का आ गया मुज़ाफ इलैह पर, तो क्या बन गया, किताबु का, तुम्हारी किताब। इसी तरह एक और देखें, मेरी किताब, तो मेरी देखें या है। ठीक है, यहाँ पर हमने मेरी की जगह पर लगाई या, और किताब की जगह पर आ गया किताबुन अरबी में। तो फिर देखें यहाँ पर इसका जब हम इसको सेकंड वाले को फर्स्ट में ला लिए, फर्स्ट वाले को सेकंड में ला लिए, तो किताबुन से बन गया किताबू, क्योंकि ये मुज़ाफ है, सिंगल हरकत में आ जाएगा, या इधर आ गया मुज़ाफ इलैह है। तो फिर देखिए ये पढ़ने में कुछ अच्छा नहीं लगता ना कि किताबु या, ये कोई वर्ड नहीं लगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो ये या है ये उससे पहले या पेश को कबूल नहीं करता वो, तो इसीलिए हमें मजबूरन क्या करना पड़ेगा, जेर लगाना पड़ेगा। ठीक है, पेश और जबर दोनों को कबूल नहीं करता, सिर्फ जेर को कबूल करता है, तो हम जेर को लगाते हैं। तो क्या बन गया, किताबी। इसी तरह हमारी किताब, तो हमारी का क्या आ गया, ना। देखिए हमारी की जमीर में क्या आ गया, ना, और किताब किताबुन, तो फिर क्या बन गया, किताबुना, हमारी किताब। इसी तरह देखें रब्बू, रब को लेकर आप ना ये पूरे, इसमें आप पूरे चार्ट में घुमा दें इसको। देखिए मैं अभी पढ़कर बताऊंगी ओरल, लेकिन आपको लिखना होगा। रब्बुहु, रब्बुहुमा, रब्बुहुम, रब्बुहा, रब्बुहुमा, रब्बुहुन्ना, रब्बुका, रब्बुकुमा, रब्बुकुम, रब्बुकी, रब्बुकुमा, रब्बुकुन्ना, रब्बु, रब्बु या। देखिए रब्बु या होगा नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा, वही कायदा, या से पहले
पेश और जबर कबूल नहीं होता तो फिर हम मजबूरन जेर लगाएंगे, तो क्या बन गया रब्बी। ठीक है, इसी तरह रब्बुना, ऐ हमारे रब, हम पढ़ते हैं ना। और फिर देखें यहाँ पर रब, रब को हमने सारा कर लिया। इसी तरह आपको करना है कलम, कलमुहु, कलमुहुमा, उसका कलम, उन दोनों का कलम, उन सब का कलम, उस एक मोनस का कलम, उन दो मोनस का कलम, उन सब मोनस का कलम, ऐसे आपको कलम लगाना है। मिंदीलू, मिंदीलू यानी रुमाल, तो फिर यहाँ पर भी इसी तरह मिंदीलुहु, उसका रुमाल, मिंदीलुहुमा, उन दोनों का रुमाल, मिंदीलुहुम, उन सब का रुमाल। इसी तरह ये सारा का सारा चार्ट में इनको आपको घुमाना है, तो आपको अच्छे से इंशाल्लाह प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर देखें मिंदी, यहाँ पर क्या होगा मिंदीली आएगा। ठीक है, मिंदीलू या नहीं लिखेंगे बल्कि मिंदीली लिखेंगे। अब मैंने ये दोनों को लिख दिया ताकि आपको याद रहे, बस बाकी आपको करना है। चलें जी, एक और टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद हम ये टॉपिक देखेंगे या हुर्फे निदा। या क्या है, ये हुर्फे निदा कहलाता है। या रब्बना, हम क्या पढ़े थे, या रब्बना, या अय्युहन्नासु, क़ुल या अय्युहन्नास, जो या है ना, या अय्युहन्नबिय्यु, या अय्युहर्रसूलु, हम कुरान में बार बार या को पढ़ते हैं। तो जो ये या है, ये क्या होता है, या इसको कहते हैं हुर्फे निदा। या को क्या कहते हैं, हुर्फे निदा। और इसके बाद जो होता है वो मुनादा कहलाता है, यानी उसको पुकारा जा रहा है ना, तो उसको क्या कहते हैं, मुनादा। जैसे क़ुल या अय्युहन्नासु, तो या है क्या है, ये हुर्फे निदा है, और अन्नासु क्या है, ये मुनादा है। तो देखेंगे अब इसको हम पूरी तफसील से। ठीक है, मुनादा में क्या क्या आ सकता है, मुनादा में इसमें अलम आ सकता है, नकीरा इसम आ सकता है, मुअर्रफ बिल्लाम आ सकता है, और मुरक्कब इजाफी आ सकता है। इसमें अलम की अगर हम मिसाल लें, खालिदुन, आयशतुन, हामिदुन, आप इसको सारा इसमें अलम में जितने भी हमने पढ़े थे वो सारे आप लगा लें। नकीरा इसम में आप जो भी लेना चाहें ले लें। अब मैंने यहाँ पर रजुलुन लिया है, आप कुछ भी ले लें। ठीक है, मुअर्रफ बिल लाम, इसी को हमने अलिफ और लाम लगाकर अर्रजुलु बना लिया। ठीक है, मुरक्कब इजाफी में हम क्या बने, रसूलुल्लाही। ठीक है, ये रसूलु मुजाफ हो गया और अल्लाही मुजाफ इलैह हो गया। अब इसकी चेंजेस देखें क्या होगा। या हुर्फे निदा जब हम लगाएंगे तो क्या बन गया, खालिदुन से बन जाएगा खालिदू। ठीक है, खालिदुन से खालिदू बनेगा, यानी ये जो तनवीन है ये हट जाएगी और सिंगल हरकत में आ जाएगी। ठीक है, नकीरा इसम में रजुलुन से बन जाएगा, या होगा या रजुलू। ठीक है, और मुअर्रफ बिल लाम में अर्रजुलू। ठीक है, अर्रजुलू से बन गया, देखिए या अय्युहर रजुलू आएगा, क्योंकि ये देखिए ये जो मुअर्रफ बिल लाम है ये स्पेशल कुछ खास है, तो इसमें कुछ खास लोगों को बुलाया जाता है। अब हम जानते हैं ना, नकीरा यानी आम कोई चीज की, सब चीजों में से किसी एक को बुला लेना, यानी कोई खास चीज नहीं, ये मुअर्रफ खास होता है ना। तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, या अय्युहा लगाते हैं मुज़क्कर के लिए, या अय्युहर रजुलू। ठीक है, अगर आप मोन्नस हो तो क्या करेंगे, या अय्यतुहा लगाएंगे मुज़क्कर के लिए, या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहर रसूलु, या अय्युहल काफिरून, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें। जब मोन्नस आएगा तो क्या करेंगे, या अय्यतुहा लगाएंगे, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। क्या आया था, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। ठीक है ना, याद है आपको, कुरानी आयात है। इसी तरह मुरक्कब इजाफी में आ जाए रसूलुल्लाही, तो ये क्या होगा, या से या रसूलल्लाही बनेगा। देखिए ये यहाँ पर एक चेंज आ गया, रसूलू से क्या बन जाएगा, जब या लगाएंगे तो ये हालत यहाँ पर नसब में आ जाएगा। यहाँ पर क्या हुआ था, सिर्फ सिंगल हरकत में बदल गए थे, तनवीन क्या हुई, सिंगल हरकत में आ गई। लेकिन मुरक्कब इजाफी में तनवीन नहीं होती ना, तो फिर क्या होगा, मुजाफ जबर पर आ जाएगा, यानी हालत नसब में आ जाएगा। तो क्या बन गया, या रसूलल्लाही। ठीक है, या के बाद आप इन सब चीजों का ना अपने कुरान में चेक करें, उसकी तिलावत के दौरान आप इसको चेक करें। आप इसको जब तक आप चेक नहीं करेंगे, आप इसको देखेंगे नहीं, गौर नहीं करेंगे अपने कुरान में, तो आपको याद नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ मिसालें लिखी हैं। क़ुल या अय्युहन्नासु आप सबको याद है, क़ुल या अय्युहल काफिरून भी हमको याद है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है क़ुल या अय्युहन्नासु, तो देखिए या हुर्फ़े निदा और अय्युहा, क्योंकि ये अन्नास मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल में आ रहा है, यानी कि लोगों के लिए, तो फिर अय्युहा आया। अय्युहल काफिरून, काफिरों से कह दो, या अय्युहा।
ठीक है, अय्युहा इसलिए आया कि ये काफिरों से कह दो। आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ आ गया होगा, उम्मीद है। तो आप दुआओं में याद रखें, इसको अच्छे से समझें, इसको अपने नोट्स बनाएं। इंशाअल्लाह ताला अजीज नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बारकल्लाहु फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।